जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर से सभी संकट खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, 7 दिन में मंगलवार की प्रकृति बहुत ही उग्र मानी गई है। मंगलवार के स्वामी हनुमान जी हैं। तो दोस्तों, मंगलवार को यदि हनुमान जी की पूजा की जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना गया है। यदि दोस्तों हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करी जाती है तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का नाम ही संकट मोचन है। वह आपके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है यदि आप रात में उपाय करते हैं तो वह उपाय अवश्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब राम जी महाराज विश्राम करते हैं तब हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं, और दोस्तों उस समय हनुमान जी के लिए करे गए सभी उपाय सिद्ध हो जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि उस समय आपका उपाय अवश्य सिद्ध होगा। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और यह उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके कष्ट सभी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, ये गुप्त जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ जिससे आप कभी भी कष्ट ना आए। दोस्तों, शास्त्रों में हनुमान जी के पूजा पाठ के कई नियम बताए गए हैं। यदि आप उन नियम को याद रख के हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके द्वारा किए गए उपाय सभी सिद्ध होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय और मंगलवार के दिन पूजा के नियम और संयम बताऊंगी। दोस्तों, यदि आप इन नियमों को मान लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, प्रकृति की हर चीज़ नियम से ही चलती है। यदि दोस्तों आप नियम को मानते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही सूरज के आने से अंधेरा गायब हो जाता है, इसी तरह से यदि आप नियम को मानते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत जल्दी उजियारा हो जाएगा। दोस्तों, नियम और संयम हमें मर्यादा में बांध कर रखते हैं, और दोस्तों यदि हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तब तो हमारा घर नष्ट ही हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, रामायण में माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया था, तब उन्हें रावण उठाकर ले गया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप भी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं दोस्तों आपके जीवन में कुछ ना कुछ अहित हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार के दिन हमें कौन से नियम करने चाहिए, कौन से वह कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान जी। यदि हम नियम का पालन नहीं करते तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। दोस्तों, आपने रामायण में एक दृश्य अवश्य देखा होगा लक्ष्मण रेखा के बारे में। दोस्तों, बता दें, लक्ष्मण रेखा एक रेखा नहीं थी दोस्तों, वह मर्यादा थी, और माता जानकी ने उस मर्यादा का उल्लंघन करा जिससे रावण उन्हें ले गया। दोस्तों, यदि आप नियम का पालन नहीं करते वह आपके लिए अच्छा सिद्ध। दोस्तों, यदि आप नियम का पालन करते हैं तो वह आपके लिए ही अच्छा सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको मंगलवार को कौन कौन से नियम का पालन करना है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा है, भगवान राम के भक्त श्री बजरंगबली ने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करा है। तो दोस्तों, जो लोग हनुमान जी महाराज का पूजन करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और दोस्तों जो लोग विवाहित हैं उन्हें मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी का पूजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब हनुमान जी आपसे दोस्तों, यदि आप हनुमान जी का पूजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तब हनुमान जी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में संकट आ जाते हैं। दोस्तों, मानहानि बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तब आपको कभी भी तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने हनुमान जी का उपवास करा था और उद्यापन कर दिया है तब तो आपको शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं क्योंकि उन्होंने कभी विवाह नहीं करा। तो दोस्तों, महिलाओं को
हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। यदि महिलाएं हनुमान जी को छूती हैं तो उन्हें बहुत ही पाप लगते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को महिलाओं को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी मंगलवार को क्या नहीं लेना चाहिए जिससे आपको नुकसान ना हो। दोस्तों, मंगलवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। दोस्तों, शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल चीज प्रिय है। दोस्तों, मंगल के दिन कांच से बनी चीज कभी ना लाएं क्योंकि इससे आपके ऊपर ही संकट आता है। दोस्तों, मंगलवार को भूमि से संबंधित कोई भी कार्य ना करें क्योंकि मंगलवार को भूमि पुत्र मंगल कहते हैं। ऐसे लोगों को मंगल दोष लगते हैं और उनके वैवाहिक जीवन खराब हो जाते हैं। दोस्तों, मंगलवार को श्रृंगार का कोई भी सामान ना लाएं। दोस्तों, श्रृंगार का सामान शुक्रवार या बुधवार को ले आएं। दोस्तों, मंगलवार को दूध की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहला उपाय है कर्ज मुक्ति उपाय। दोस्तों, यदि आप मंगलवार को कर्ज चुकाते हैं तो हनुमान जी की कृपा होती है और आप दोबारा कभी कर्जबंद नहीं होते। दोस्तों, मंगलवार के दिन यदि आप बंदर को चने खिलाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, मंगलवार को तिल, गुड़, गेहूं और मूंग की दाल का दान करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन लाल वस्त्र या लाल चीज किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करने से आपको कष्ट से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना चाहिए। इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी आपके घर में बरकत करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें हनुमान चालीसा एक जगह पर बैठकर और किताब की सहायता से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा को रटना नहीं चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा को रटते हैं तो आपको पाप लगता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा को हमेशा विधि विधान से पाठ करना चाहिए। इससे आपको उसका फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।